जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे गवाइए मत। छोड़ दीजिए गर है कोई नशे की गंदी लत। अगर आप अफीम, चर्स, स्मैक, शराब यानी कि किसी भी नशे की दलदल में फंस चुके हैं और निकलना चाहते हैं तो घबराइए मत, हम हैं ना सदा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रामबाण इलाज में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों को लेकर तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी समस्या जो ज़्यादातर परिवारों में देखी जाती है, नशे की समस्या, उसको लेकर हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन उपायों से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं वरदान आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष गोयल जी का। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार जी। नमस्कार सुभाष जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके लिए कहीं कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा और हमें बहुत सारे रिस्पॉन्स भी आते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से नशे को लेकर बात को शुरू करना चाहूँगी। नशे की जो बीमारी है, हम सभी जानते हैं कि हर दूसरे दिन हमें न्यूज़पेपर में कोई ना कोई किस्सा सुनने में आता है कि फला व्यक्ति ने शराब पी और उसके बाद अपने घर में मारपीट की, या मोहल्ले में झगड़ा हुआ, या पड़ोसियों के साथ झगड़ा हुआ। ऐसे में परिवार के जो लोग हैं उन्हें शर्मिंदगी होती है और उनका लगातार ये प्रयास रहता है कि किसी ना किसी तरह इस मुसीबत से वो छुटकारा पा सके। तो यदि बिना बताए वो उस व्यक्ति को इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए रामबाण इलाज किस तरह मदद कर सकता है? देखो, हम हमेशा रोजाना सभी दर्शकों को बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम टीवी चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी जो भी हमें मिलता है सिस्टम, हम उसके माध्यम से लोगों को इसका प्रचार देते रहते हैं कि हमारी संस्था जो है पूरे देश में अपना वर्क कर रही है और पूरी सक्सेसफुली अपना काम कर रही है। जो शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाने की अगर हम बात करें या किसी भी प्रकार की कोई क्रॉनिक बीमारी की बात करें, परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग शराब पीते हैं उसको आपके मुंह से भी कई बार निकलता है कि ये एक बीमारी है जी। और ये एक सच में एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि शराबी आदमी जो है वो जब भी पहली बार शराब पीता है, अगर मेरा प्रोग्राम कोई शराबी आदमी देख रहा है तो वो भी इस बात को समझेगा कि जब वो पहली बार शराब पीता है तो जब वो पहला गिलास मुंह पे लेके जाता है तो उसकी जो अंतर आत्मा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो ऐसे ऐसे करता है, फिर भी जबरदस्ती वो उसको पीता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस बीमारी को खरीद करके लाता है अपने शरीर के लिए, जो शरीर में जाकर के पता नहीं कितनी बीमारियां पैदा करती है। सबसे पहले तो वो लीवर को डैमेज करना शुरू करती है, फिर किडनी को डैमेज करना शुरू करती है। धीरे धीरे क्या होता है कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। जब तक उसके शरीर में शराब नहीं जाएगी वो उठ नहीं पाएगा। शराबी आदमी को शराब छोड़ देनी चाहिए, ये हमारा उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रस्ताव हमेशा रहता है, परंतु इस बात को वो सुनते नहीं है। हमने अक्सर देखा है, अक्सर बहनों का फ़ोन आता है, बात होती है, मेल्स आते हैं मेरे पास, सब तरीके से बात होती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं टीवी चैनल पे आया और बोलकर चला गया, किसी ने सुना नहीं। लाखों लोग सुनते हैं और हज़ारों लोग हमारे साथ संपर्क करते हैं। जो भी उनको माध्यम मिलता है वो उस माध्यम से मेरे साथ संपर्क करते हैं। हर चीज़ में एक ही चीज़ नज़र आती है कि शराबी जो है वो शराब छोड़ना ही नहीं चाहता। यहाँ तक बोलता है अपने परिवार को कि मैं अपने परिवार वालों को छोड़ दूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमारी संस्था में काम करने वाले वैद्यों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि कोई ऐसा अगर ट्रीटमेंट बन जाए जिससे कि शराबी को पता भी ना चले, उसको कोई तकलीफ भी ना हो और उसकी शराब छूट जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो इंसान रात को शराब पीता है, जो समझदार आदमी है, दोस्तों के अंदर बैठ करके या किसी कंपनी में बैठ करके जो रात को शराब पीता है, वो सुबह एक बार अपने आप से कमिटमेंट जरूर करता है कि आज नहीं पीऊंगा। जो जैसे ही शाम होती है, जैसे ही कोई मिला, फिर शुरू हो जाता है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका दिल, उसकी आत्मा उसको ये कहती है कि ये जो प्रॉब्लम तुमने चिपका रखी है अपने साथ, इसको किसी तरीके से हटाओ। अगर आप खुद छोड़ना चाहते हो तब भी हमारी पूरी इसके लिए आपको मिलेगी, जितना भी हम आपके लिए कर सकते हैं सहयोग आपको मिलेगा। और एक बात, बड़ी बात क्या है कि जो खुद छोड़ने आते हैं उनको मैं ये बात कह देता हूँ वादे के साथ कि 1 महीने के अंदर उसकी शराब छूट जाती है, और जिनको बिना बताए छुड़वानी पड़ती है उनको 3-4 महीने लगते हैं। रीज़न कि जैसे ही वो घर वाले दवाई देते हैं वो शाम को पी करके आ जाता है, जितना दवाई का असर हुआ होता है उतना शराब से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसको ये दवाई अंदर जानी शुरू हो गई उसकी शराब छूटेगी ही छूटेगी, चाहे वो 3 महीने लगें, चाहे फिर वो 4 महीने लगें। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सभी बहनों को बताना चाहूँगा कि ये जो होती है, ये शराबियों की जो आदत होती है, ये लाख आपके साथ वादे करते हैं, लाख बहाने करते हैं, सभी बहाने होते हैं, कुछ नहीं होता। ये दवाई अगर आप अपने परिवार को, अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शराबी को ये दवाई जो है किसी भी चीज़ में मिला करके आधा चम्मच सुबह सुबह, ज़रूरी नहीं है कि खाली पेट देना, जिस तरीके से मर्जी उसको आप आधा चम्मच सुबह सुबह दे दीजिए। दाल, सब्जी, दही, किसी भी चीज़ में, चाय में मिला करके दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना कोई टेस्ट है, ना कलर है, ना कोई स्मेल है। 4,250 रुपये दवाई का खर्चा 1 महीने का है। एक महीने करके आप मंगवाइएगा और घर बैठे बैठाए आप दवाई मंगा सकते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी दवाई भेजने का पूरा प्रबंध किया गया है। और कोई भी दवाई हमारी किसी भी बॉर्डर पे रुक नहीं सकती, क्योंकि हमारी संस्था जो है रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड करवाई गई है, और हमारे डॉक्टरों की पूरी तरह से जो क्वालिफिकेशन है वो एक माननीय है। एक बार फिर से यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि शराब के अलावा जो बाकी तरह के नशे होते हैं उसमें रामबाण औषधि की जो दवाई होती है या जो कोर्स होता है वो क्या सेम ही होता है या उसमें कोई अंतर होता है? नहीं, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मतलब कि आप मान लीजिए, जैसे कि कोई चीज़ इंसान शराब और सिगरेट लेता है जी, उसको हम बिना बताए छुड़ाने के लिए दवाई दे देते हैं जी, उसमें सक्सेस मिलती है। अदर कोई भी नशा है, इसके बिना कोई भी नशा वो करता है, उसके लिए उसको खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, स्ट्रांग होना पड़ता है, उसको ये सोचना पड़ता है, अपना मन पक्का करना पड़ता है कि मैंने नशा छोड़ना है जी। और हमारी संस्था उन लोगों को दवाई तभी देती है जब वो खुद कहते हैं कि सर मैं इस दलदल में फंसा हुआ हूँ और मैं निकलना चाहता हूँ। आप अगर कोई हेल्प कर सकते हो तो आप मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाइए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये कमिटमेंट करता हूँ कि जो इंसान किसी भी नशे की दलदल में, अफीम, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, जितना भी गंदा कोई नशा आप करते हो, चाहे वो मेडिकल नशा है, कैप्सूल, गोलियां, टीके वगैरह का नशा है, कोई खांसी की शीशियां पीता है, पता नहीं क्या क्या नशे आप लोग करते हो, उस नशे को छोड़ने के लिए अगर आपके मन में जरा सी भी बात आती है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, तो आप लोगों को ये मैं बात बता दूं कि जो हमारी दवाइयां बनाई गई हैं, ये आपको नशे की जगह पे कोई नशा नहीं दिया जाता। ये एक ऐसी अपने आप में रामबाण औषधियाँ हैं कि जो इंसान नशा छोड़ता है उसको तकलीफ होती है, तोड़ लगती है। हमारी दवाइयों से, हमारी दवाइयों को देने से शारीरिक तोड़ नहीं लगती, तकलीफ नहीं होती, मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए, इसके बारे में डिटेल में चाहिए, तो मेरा नंबर आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर को सेव करके रखिए। ये नहीं होता कि अभी प्रोग्राम चल रहा है, अभी मिलाएंगे, अभी डॉक्टर साहब मिलेंगे। डॉक्टर साहब हमेशा मिलेंगे। आप नंबर को सेव करके रखिए और बड़े आराम से, इत्मीनान से आप हमारे साथ बात करिए, हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। जी बिल्कुल गोयल जी, हम आगे बढ़ते हैं और नशे के बारे में लगातार बात आपसे करते रहेंगे, लेकिन हम अन्य बीमारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। शुगर को लेकर मैं यहाँ आपसे जानकारी चाहूँगी। डायबिटीज़ जो है वो आज कोई उम्र नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि किसी छोटे बच्चे को नहीं होगी या यंग एज के किसी व्यक्ति को नहीं होगी, हर किसी में देखी जाती है। और मुझे लगता है कि आज का जो परिवेश है हमारे खान पान के बदलाव की वजह से ही है कि लगभग 60 से 70% लोगों में डायबिटीज़ की जो परेशानी है वो देखी गई है। और ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो अपने साथ न जाने और कितनी बीमारियों को लेकर आती है। तो इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा? देखो, जो शुगर रोग है, इसकी जो जननी पाई गई है आज तक कि क्यों होता है, इसका मुख्य कारण जो है वो है टेंशन का रोग। जो लोग बहुत डीप टेंशन लेते हैं,
सोचते रहते हैं एक बात को लेकर के, उनके पैंक्रियाटिक सिक्रेशन में बहुत बुरा असर होता है। पैंक्रियाज जो है वो धीरे धीरे उनका वीक होने लगता है, जो शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों के लिए, जितने भी लोग शुगर रोग से परेशान हैं, ये मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि डायबिटीज़ जो रोग है ये लाइलाज रोग है। इसका इलाज किसी भी वैद्य के पास, किसी भी डॉक्टर के पास परमानेंट क्योर नहीं है। ना ही ये वादा आपके साथ सुभाष गोयल करेगा कि इसका कोई इलाज परमानेंट हो जाएगा, नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो वैद्य हैं वो इतना सक्सेस ट्रीटमेंट बना रहे हैं शुगर रोगियों के लिए कि आप इन दवाइयों को लेकर के एलोपैथिक दवाइयों के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, और जो इंसुलिन इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड रोगी हैं उनका इंजेक्शन छूट सकता है, और जो रोगी शुगर रोग से ग्रसित है वो बहुत कम मात्रा में दवाइयाँ लेकर के आयुर्वेद के माध्यम से सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकता है। ये हो सकता है कि आप जब भी शुगर चेक कराओ आपकी कभी शुगर ना बढ़ी हुई मिलेगी, ना शुगर का लेवल अप होएगा, ना ही डाउन होएगी, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हम देते हैं ये पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को कवर करती हैं, मजबूत करती हैं, स्ट्रांग करती हैं। शुगर का लेवल कम हो रहा है उसको वो नॉर्मल करेगी, बढ़ रहा है उसको नॉर्मल करेगी। 80 to 120 जो फास्टिंग शुगर का लेवल होना चाहिए वही रहेगा। आप इसको एक बार 3-4 महीने कंटिन्यू लेकर के देखिए, क्योंकि ये जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं ये प्योरली सिद्ध योग बनाए जाते हैं, जो आयुर्वेद में बड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इनको बनाने के लिए भी बहुत उच्च कोटि के वैद्यों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी संस्था में काम करते हैं। और ये औषधियाँ जो हैं शुगर रोगियों के लिए रामबाण सिद्ध हुई हैं। आप इनको जरा एक बार यूज़ करेंगे 2 या 3 महीने में आप खुद कहोगे कि वाकई आयुर्वेद में अगर कोई चमत्कारी, अगर कोई लाभकारी औषधि है तो ये रामबाण औषधि है। जी बिल्कुल गोयल जी आगे बढ़ेंगे। और दूसरी जो विशेष बीमारी है जिसके लिए आपकी संस्था विशेष तौर पर जानी जाती है वो है सोराइसिस या चर्म रोग। उससे भी हमारे बहुत सारे दर्शकों को लाभ मिला है और ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए किस प्रकार का इलाज आप देते हैं? मैडम, नवंबर 2005 से अब तक 17,000 से ऊपर रोगी दर्ज हो चुके हैं जो सोराइसिस रोग से ग्रसित थे और बिल्कुल ठीक है। बहुत रेयर होता है, कोई हज़ारों में 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम जो है साल से ज़्यादा टाइम ले जाती है, अदरवाइज 3 या 4 महीने में बिल्कुल ये ख़त्म हो जाती है। सोराइसिस के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बनाया गया है जो कि एक लैब टेस्टेड ट्रीटमेंट है, सिद्ध योग बनाया गया है। सिंगल कैप्सूल सवेरे लेना होता है खाली पेट मलाई के साथ, 1 कैप्सूल और 2 टैबलेट रात को लेनी है। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, सिंपल दवाई है। लगाने के लिए कोई ख़ास दवाई नहीं दी जाती, सिंपल कोकोनट तेल आप लगा करके स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट रख सकते हैं। 20-25 दिन ये दवाई खाने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आज तक जितने भी इलाज आपने करवाए होंगे, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक, किसी भी पैथी में, उनसे ये कई गुना दर्जे बेटर ट्रीटमेंट आप महसूस करोगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी है वो अपना शरीर है। इसके अंदर जब कोई दवाई जाती है या कोई भी डाइट जाती है तो ये शरीर बता देता है कि वो उसको कितना बेनिफिट दे रही है, कितना नुकसान दे रही है। तो इसको आप 20-25 दिन खाओगे तो आपको लगेगा जैसे चमड़ी के ऊपर कभी सोराइसिस रोग हुआ ही ना हो जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि जो हमारे ट्रीटमेंट बना रहे थे वैद्य, सोराइसिस का ट्रीटमेंट बनाते बनाते एक ऐसी औषधि का निर्माण हुआ जिन लोगों के शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वाइट स्पॉट। वो जो है सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम जो है वो भी इस दवाई से बहुत ही हद तक क्योर हो रहा है। अच्छी बात है कि एक बीमारी के लिए इलाज बन रहा है और इसके साथ कई और बीमारियों का भी इलाज हो रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और बवासीर के बारे में अब यहाँ पर बात करना चाहूँगी। बवासीर को लेकर जो परेशानी है वो ये है कि आपको खाने पीने को लेकर बहुत सारी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है और यदि गलती से आपने कुछ ले लिया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए क्या इलाज है और किस तरह से लाभ मिलता है, किस तरह के उसके असर देखने को मिलते हैं? देखो, जो सिद्ध योग बनते हैं, देखो परहेज तो रोगी की स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है जी। बिना जो लोग रोगी नहीं हैं अगर वो भी परहेज से खाए पिए तो वो 100 साल तक निरोग रह सकते हैं जी। परंतु आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो सावधानी से खान पान ले सके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बवासीर रोग है इसका इलाज
सिद्ध योग में ही संभव है, जो हमारे यहाँ बनाया जाता है। सिंपल मेडिसिन है, सुबह खाली पेट लेनी है, एक आधी दवाई है जो रात को लेनी है। कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, सिंपल दवाइयाँ हैं। 15 या 20 दिन में लगता है जैसे बवासीर कभी ना हुआ, परंतु इसको 3-4 महीने कंप्लीट करने से ये दोबारा प्रॉब्लम नहीं होता। चाहे वो बाह्यवादी वाली बवासीर हो, चाहे वो ब्लीडिंग पाइल हो, किसी प्रकार का भी बवासीर का दोष हो, वो मात्र 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है और 3-4 महीने लेने के बाद वो दोबारा नहीं होता। जी बिल्कुल। गोयल जी, आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन भी जो समस्या है उसमें भी यही होता है कि यदि व्यक्ति को हो जाता है तो आजकल इलाज तो तमाम तरीके के हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि स्टोन को यदि निकाल भी दिया जाए किसी भी विधि से तो दोबारा हो जाता है। ये समस्या बहुत देखी जाती है। तो ऐसे में जो रामबाण इलाज है वो प्रॉपर इलाज क्या देता है और उसके बाद दोबारा होने की कोई स्थिति तो नहीं बनती? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सिद्ध योग औषधियाँ होती हैं, सिद्ध औषधियाँ होती हैं, जो वैद्य लोग हमारी बात सुनते हैं वो सब समझते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में जानते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जो सिद्ध औषधियाँ होती हैं उनका महत्व होता है कोई। उनका जहाँ पे दे दिया जाए औषधि बहुत नामात्र होती है, वो चावल के दाने जितनी औषधि होती है जो देनी होती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही रामबाण होता है। तो जो गुर्दे की पथरी से परेशान लोग हैं उनको मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दोबारा कभी नहीं होती एक बार ख़त्म होने के बाद। इसको ये होता है कि 1-1.5 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं रोगी तो लगता है कि जैसे पथरी कभी नहीं थी। उसके बाद भी हमारे जो डॉक्टर हैं उनको दवाइयाँ देते हैं, 3 या 4 महीने तक उसको दवाई दी जाती है। जब तक हमारे वैद्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते कि ये दोबारा होगी कि नहीं होगी, तब तक उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आज एक बार फिर से अपनी चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। अपने दर्शकों से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन की किसी भी बीमारी के संबंध में यदि सुभाष जी से बात करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए सभी डिटेल्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ़ोन नंबर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। सुभाष जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतना कीमती समय निकाल कर आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, उनके लिए एक नई दिशा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। सुभाष गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर, वरदान आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, SCO नंबर 372, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 44D, चंडीगढ़। फोन नंबर 0172 2623 500 26200479। हमारी हेल्पलाइन नंबर है +91 99 14 35 2508, +91 94 63 91 5294, +91 81 46 28 4597, +91 89 68 99 5209, +91 99 14 307782, +91 99 15 92 1290, +91 98 15 92 3101, +91 94 78 79 8686, +91 89 8 99 5195, +91 99 88 977294।